दोस्तों, क्या संसद का मतलब सिर्फ हंगामा है? क्या लोकतंत्र का मतलब स्पीकर की कुर्सी पर कागज फेंकना है? क्या जनता ने सांसदों को बहस के लिए चुना है या बवाल के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब सदन की मर्यादा टूटे तो क्या लोकसभा अध्यक्ष चुप बैठ जाए, कोई कार्रवाई ना करे? जी हां दोस्तों, संसद के भीतर जो कुछ हुआ वो कोई मामूली घटना नहीं थी। विपक्ष इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि यह मामला संसद की गरिमा, संविधान के नियमों और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संसद सड़क नहीं है और सदन का फर्श कोई धरना स्थल नहीं है। दोस्तों, बजट सत्र चल रहा था। देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, युवाओं, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होनी थी। जनता उम्मीद कर रही थी कि संसद चलेगी, बहस होगी, सवाल होंगे, जवाब होंगे, लेकिन सदन शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। बार बार कार्रवाई रोकी गई, बार बार स्पीकर की अपील को अनसुना किया गया और फिर स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कुछ सांसद वेल में आ गए। अब दोस्तों सोचिए, वेल में उतरना, नारे लगाना, कार्रवाई रोकना और फिर स्पीकर की ओर कागज उछालना, क्या यही लोकतंत्र, क्या यही संसद की परंपरा है? और अगर ऐसा होता है तो फिर स्पीकर की जिम्मेदारी क्या रह जाती है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वही किया जो संविधान और नियमों के तहत उनका कर्तव्य था। उन्होंने सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि अगर आज सदन के भीतर इस तरह की अराजकता को अनुमति दे दी जाती तो कल सदन का संचालन ही असंभव हो जाता। दोस्तों, विपक्ष बार बार कह रहा है कि यह कार्रवाई किसी इशारे पर हुई है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि यह कार्रवाई किसी दबाव में नहीं बल्कि सदन के नियमों के तहत हुई है। अध्यक्ष का काम यही है कि सदन चले, व्यवस्था बनी रहे और जो सदस्य मर्यादा तोड़े उन पर कार्रवाई हो। अब इसी बीच राहुल गांधी के भाषण को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने सदन में जो सवाल उठाया वो बेहद गंभीर है। राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रहे थे वो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई थी। अब आप खुद बताइए, जो चीज आधिकारिक रूप से पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, जो प्रमाण रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उसके आधार पर सदन के पटल पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयान देना कितना जिम्मेदाराना है? बीजेपी सांसदों ने स्पष्ट कहा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सदन में हर बात का आधार होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, सेना और सीमाओं से जुड़े विषय राजनीति की सनसनी नहीं, राष्ट्र की गंभीर जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहां असली मुद्दा यह है कि विपक्ष बार बार सदन को बाधित करके आखिर हासिल क्या करना चाहता है। सरकार का कहना है कि वो बहस से नहीं भागते, सवालों से नहीं डरते, लेकिन बहस नियमों के भीतर होनी चाहिए, सदन की गरिमा के साथ होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि आप कार्रवाई रोक दें और फिर उसे राजनीतिक हथियार बना दें। देश की जनता देख रही है कि कौन सदन चलाना चाहता है और कौन संसद रोकना चाहता है। जनता ये भी देख रही है कि विकास, बजट और नीतियों पर चर्चा की जगह हंगामे को प्राथमिकता दी जा रही है। और दोस्तों, जब विपक्ष स्पीकर पर सवाल उठाता है तो बीजेपी का जवाब और भी साफ है। लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते, वो पूरे सदन के अध्यक्ष होते हैं और अगर सदन में अनुशासन टूटेगा तो कार्रवाई करना उनका अधिकार नहीं, उनका संवैधानिक कर्तव्य है। आज जरूरत इस बात की है कि संसद चले, देश चले, लोकतंत्र मजबूत हो। विरोध हो सकता है, सवाल हो सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन मर्यादा के साथ, क्योंकि अगर संसद के भीतर भी नियम नहीं बचेंगे तो लोकतंत्र का मंच ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सवाल आपसे है, क्या संसद की गरिमा बचाने के लिए कार्रवाई जरूरी थी? क्या सदन में अराजकता की अनुमति दी जा सकती है, या फिर लोकतंत्र का सम्मान बनाए रखने के लिए नियमों का पालन सबसे पहले होना चाहिए? दोस्तों, अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।